दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का सब्जेक्ट ये है कि क्या कोई स्टे जो जिस कोर्ट ने दिया है वो 6 महीने बाद निष्प्रभावी हो जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश किया था एशियन रिसरफेसिंग रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई के मामले में। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी स्टे या निषेधाज्ञा का आदेश जब तक कोई उसमें स्पेसिफिक आर्डर अलग से ना दिया हो तो 6 माह के पश्चात आफ्टर 6 मंथ निष्प्रभावी हो जाता है। ऐसे आर्डर जो किसी मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा या उसी कोर्ट द्वारा दे दिए गए हैं, किंतु उनमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी हुई है, वो तो 6 महीने बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। किंतु जिनमें स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी जाती है, जैसे अभी एक मामला है रेंट का इजरा का चल रहा है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश किया हुआ है कि 100 रुपये पर मंथ इसमें इविक्शन ना किए जाने का चार्ज देना है। माने आप वहाँ रह रहे हैं, इस बात का 100 रुपये आपको प्रति माह प्रति 7 तारीख को जमा करना है। और स्टे ये दिए हुए कम से कम 4-5 वर्षों का समय हो चुका है। तो अब क्या ये भी 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा? नहीं, चूंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये क्लास लगा दिया है कि प्रति महीने की 7 तारीख को आपको 100 रुपये जमा करने हैं ट्रायल कोर्ट में, और पार्टी जमा कर रही है। तो जब उनके बात का अनुपालन होता रहेगा, कभी स्टे समाप्त नहीं होगा। स्टे तब समाप्त होगा जब वो केस ही डिस्पोज हो जाए। किंतु अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें ना ही दोबारा वो फाइल लिस्ट कराई जाती है, ना ही उसमें कोई कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे स्टे को 6 महीने बाद निष्प्रभावी माना जाता है। इसके लिए जिस कोर्ट में वो मामला चल रहा है, जहां उस स्टे का प्रभाव है, तो उसको प्रभावहीन करने के लिए आप एक प्रार्थना पत्र इसी बाबत दें कि इस मामले में स्टे है और ये स्टे फला फला न्यायालय ने जारी किया है। चूंकि इसमें कोई स्पेसिफिक आर्डर इसके बाद जारी नहीं किया गया, इसलिए इस स्टे को निष्प्रभावी मान लिया जाए और अपोजिट पार्टी को एक नोटिस जारी की जाए कि क्यों ना आपके इस स्टे को निष्प्रभावी मान लिया जाए। अगर आपका स्टे चालू है तो आप इसके बारे में डिटेल बताइए, वहाँ से लिखवा के लाइए कि आपका स्टे चालू स्थिति में है। और अगर ऐसा वो नहीं दे पाता है तो उसको स्टे ना मानते हुए पूरी प्रोसीडिंग उसी तरीके से ट्रायल कोर्ट में चालू हो जाती है जैसे वो स्टे समाप्त हो गया हो। दोस्तों इस ट्रिक का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर ऐसे मामलों में करें जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। कई ऐसे ट्रायल्स हैं जो छोटी छोटी बातों पर उन पर स्टे है और 4-4, 5-5 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। हम उसमें वादी हैं या एक्यूज्ड हैं, हम उसमें कोई अपना आगे कार्यक्रम नहीं किए पा रहे हैं, उसका सही डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम प्रार्थना पत्र दें और उन स्टे को कैंसिल करवा करके उनको निष्प्रभावी मानते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारित करवाएं। दोस्तों ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे समझ में आई, ताकि बहुत सारे ऐसे मुकदमे पड़े हुए हैं जिनमें स्टे है। पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय उच्चतम न्यायालय से या ट्रायल कोर्ट से ही स्टे चल रहा है, तो ऐसे मामलों में स्टे डिस्पोज करा लेना बहुत आवश्यक है। दोस्तों जो जानकारी हमारे पास थी हमने आप लोगों को शेयर की। नमस्कार।